हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेंस शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम शर्ट कटिंग के हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। जैसे फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है एंड बैक के साथ शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है। हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। चलिए, शर्ट की जो लेंथ है वो हमारी 26 इंच है, चेस्ट या सीना 35 इंच है, आर्म या आस्तीन 22.5 इंच है, शोल्डर 18 इंच है या 18 इंच है, टमी या जिसे हम पेट कहते हैं 31 इंच है। इसके अलावा जो शर्ट की कॉलर है वह 15 इंच है। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात है, जो कस्टमर का चेस्ट है 35 इंच है और जो पेट है वो 31 इंच है। दैट मीन्स चेस्ट से पेट कम है। इस कंडीशन में शर्ट की कटिंग नॉर्मल होगी। यदि चेस्ट से पेट ज्यादा होता तो उस कंडीशन में कटिंग डिफरेंट होती। चलिए, सबसे पहले हमने डिफेक्टिव कपड़े को यहाँ पर अलग कर लिया है। यहाँ पर हम शर्ट कटिंग सीख रहे हैं। तो शर्ट में 2 इंच हमें नीचे छोड़ना होता है, 1.5 इंच हमारा दामन में उठता है और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबता है। तो 2 इंच छोड़ना होता है। प्लेट के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। नॉर्मली हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, बट यहाँ पर कोर भी आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क किया है। चलिए अब हम लेंथ का मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारे शर्ट की जो लेंथ है 26 इंच है, तो 26 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। नीचे हमने 2 इंच कपड़ा पहले ही छोड़ दिया है, जिसमें 1.5 इंच हमारा दामन में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर में सिलाई में दबेगा। तो 2 इंच कपड़ा हमने पहले ही छोड़ दिया। यहाँ पर हमें 26 या 26 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए, यहाँ पर 26 इंच पर फिक्स्ड हमें मार्क कर लेना है। जो भी हमारा दामन में जाने वाला और शोल्डर में दबने वाला कपड़ा है हमने उसे पहले ही छोड़ दिया है। देखिए, शर्ट की जो लंबाई 26 पर मार्क कर दिया है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए हमें करना क्या होता है, जो चेस्ट हमारा 35 इंच है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। यदि हम 35 को 4 से डिवाइड करते तो 9.25 इंच आता है, बट कस्टमर को थोड़ा फिटिंग चाहिए तो इसमें हम 0.5 इंच कम कर लेते तो 8.5 इंच पर मार्क करते हैं। नॉर्मली 9.25 पर होता है, बट कस्टमर को थोड़ा फिटिंग शर्ट चाहिए इसलिए 0.5 इंच हमने कम करके 8.5 इंच पर मार्क किया है। यदि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और थोड़ा फिटिंग है तो आप इसमें 0.5 इंच और कम कर सकते हैं। चलिए अब पेट के लिए मार्क कर लेते जो कि 16.5 इंच पर किया जाएगा। देखिए, पेट के लिए 16.5 इंच पर मार्क कर दिया है और सीधी लाइन खींचने के लिए सभी मार्कों को आगे हम बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी जो स्केल की सहायता से लाइन आएगी वो एकदम सही और सीधी आएगी। देखिए, इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब हमें गले के लिए मार्क करना है। हमारे पास जो कस्टमर की कॉलर वो 15 इंच है, तो यदि कॉलर हमारे 14 से 16 होती तो वहां पर 3.25 इंच का हमें गला रखना होता है। यदि 16 से ज्यादा होती तो हमें 3 इंच का रखना होता, 14 से कम होती तो 2.5 इंच का रखना होता है। बट कस्टमर की जो कॉलर है वो 15 इंच, इसलिए हमने 3.25 इंच दोनों तरफ लिया है। चलिए, अब जो शोल्डर है वो 18 इंच है या 18 इंच है, तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 इंच आएगा। देखिए, 9 इंच हमारा शोल्डर का हो गया, प्लस 0.5 इंच सिलाई में दबेगा तो 9.25 इंच पर हमें मार्क कर देना है। देखिए, 0.5 इंच सिलाई का भी हमने लिया है तो 9.25 इंच पर मार्क कर दिया। यहाँ पे 2 इंच का हमें झुकाव देना होता है, तो ये हमारा 2 इंच का झुकाव हो चुका है। अब यहाँ पर हमें देखिए कितनी फिटिंग रखना है, तो चेस्ट को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया, 9.25 इंच पर एक मार्क कर लिया है और 2 इंच की हमें लूजिंग देना होती है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 11.25 इंच का हमारे फ्रंट की चौड़ाई है। वैसे ध्यान रखिए 11.25 इंच। देखिए, यहाँ पर हमने नीचे भी 11.25 इंच पर ही मार्क किया है और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। किया क्या है, चेस्ट को 4 से डिवाइड किया 9.25 और 2 इंच की हमें लूजिंग देना होती है, तो 11.25 इंच हमारे फ्रंट की चौड़ाई आई है। अब सभी मार्क को हमें सीधा कर देना है। देखिए, ये शोल्डर के लिए मार्क है, इसे इस तरह से सीधा कर देना है। ये गले के लिए मार्क है, इसे इस तरह से सीधा कर हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो हमारे शर्ट की फिटिंग सही रहे इसलिए आधा इंच अंदर हमने एक मार्क किया है और इसमें इस तरह से हमें शेप देना होता है। ऐसा करने से जो हमारे आर्म होल की जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पेट के लिए मार्क करना है। तो पेट हमारा 31 इंच है। 31 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 7.25 इंच आया है। 7.25 इंच आया प्लस 2 इंच हमें लूजिंग देना है।
तो टोटल यहाँ पर हमें 9.25 इंच पर मार्क करना है। देखिए 9.25 इंच पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो कस्टमर है उसे थोड़ा लूज शर्ट चाहिए, तो हमें इस तरह से यहाँ पर शेप देना है। यदि कस्टमर को फिटिंग शर्ट चाहिए हो तो इस शेप को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। देखिए क्योंकि लूज शर्ट चाहिए तो देखिए इस तरह से हमने मार्क किया है और यहाँ पर नीचे हमें दामन में इस तरह से शेप देना होता है। तो नीचे दामन में हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ्रंट कटिंग कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम कोड को अलग कर देते हैं और आप हर स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और यदि आपको और भी ज्यादा टेलरिंग, स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक कटिंग किस तरह से की जाएगी अब हम समझ लेते हैं। बैक कटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कपड़े को किस तरह बिछाया जाए और कितना बिछाया जाए। देखिए हमारे फ्रंट की जो चौड़ाई थी वो 11.25 इंच थी। चेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया था तो 9.25 इंच आया था और 2 इंच हमने लूजिंग दिया था। तो जो हमारा फ्रंट था वो 11.25 इंच चौड़ा था। जो बैक होती है वह फ्रंट से आधा इंच कम होती है, तो कम से कम 10.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए 10.25 इंच कपड़ा हमने यहाँ पर सभी जगह एकदम बराबर ले लिया है और कपड़े को एकदम सीधा कर लिया है। यहाँ पर बैक के साथ हम शोल्डर की कटिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफेक्टिव कपड़े को हमने अलग किया है और आगे जो हमने गले के लिए जगह छोड़ी थी वो 3.25 इंच छोड़ा था। यहाँ पर हमें उसमें 0.5 इंच बढ़ाना है। देखिए 3 इंच पर मार्क करना है। देखिए 3 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर गले के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और शोल्डर के लिए 3 इंच पर मार्क करना है। ये जो 3 इंच का मार्क है यहाँ पर हमारा फ्रंट रखाएगा। चलिए किस तरह से फ्रंट को रखा जाएगा हम पहले समझ लेते हैं। देखिए 3 इंच के मार्क पर हमने इस तरह से फ्रंट को रखा है और आप आगे देख सकते हैं आधा इंच कपड़ा, आधा इंच फ्रंट को हमने आगे की तरफ रखा है क्योंकि जो बैक होती है फ्रंट से आधा इंच कम कटती है। देखिए इस तरह से फ्रंट को हमें जमा लेना है। देखिए फ्रंट हमारा प्रॉपर जम चुका है। अब किस तरह से मार्क किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले शोल्डर की मार्क कर लेना है। शोल्डर हमारा 18 इंच है। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया और 0.5 इंच सिलाई में जाएगा 9.25 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर अंदर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब जो शोल्डर का मार्क है उसे 1.5 इंच के मार्क को इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने मिला दिया है और यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। देखिए अब जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर ऊपर 3 इंच है तो यहाँ पर भी 3 इंच का हमें झुकाव देना होगा। तो देखिए 3 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है और इसे इस तरह से हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से प्रॉपर हमें मिला देना है और यहाँ पर गले के लिए एक स्केल की सहायता से मार्क इस तरह से कर लेना है और गले के लिए शेप हल्का सा पीछा होता है इस तरह से हमें गले के लिए शेप दे देना है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट की चौड़ाई 7.25 इंच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर की चौड़ाई भी 7.25 इंच ही है, हल्की से ज्यादा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा कम कर देना है। तो जब हम फ्रंट के साथ शोल्डर को जोड़ेंगे तो एकदम आसानी से जुड़ जाएगा, कहीं पर भी हमें कोई भी काट छाट नहीं करना होगी। देखिए यहाँ पर भी एक्यूरेट 7.25 इंच आ चुका है फ्रंट के बराबर। और देखिए जो बैक होती है वो फ्रंट से हल्की सी छोटी कटती है जिससे बैक पीछे झोल नहीं खाती, तो हमने इस तरह से पहले मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा भी यदि कोई मेजरमेंट में आपको डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। चलिए अब जो बैक होती है हल्की सी छोटी कटती है फ्रंट से, तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देना है। बैक एकदम सीधी कटती है। देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमारी बैक की यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम सीख लेते हैं किस तरह आस्तीन की कटिंग या आर्म कटिंग की जाएगी। तो देखिए कपड़े को सबसे पहले हमें इस तरह से बिछा लेना है। अब कितना चौड़ा बिछाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो आर्म होल दिया था हमारे फ्रंट में 8.5 इंच पर दिया था, तो आर्म होल के बराबर ही चौड़ाई हमारी आस्तीन की होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। फिर से एक बार आर्म होल की चौड़ाई के बराबर ही हमारी आस्तीन की चौड़ाई होना चाहिए। तो 8.5 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर एक मार्क सीधा कर देना है। देखिए 8.5 इंच हमारा कपड़ा हो चुका है
देखिए 8.5 इंच पर हमने एक मार्क इस तरफ करना है और 3 इंच का हमें यहाँ पे राउंड देना होता है, तो 3 इंच पर एक मार्क किया है। अब जितना हमारे जो आस्तीन में सिलाई में दबेगा उसे कपड़े को हमने पहले ही छोड़ दिया है। आस्तीन की जो लंबाई है वो 22.5 इंच है और जो कफ फिट किया जाएगा वो 2.5 इंच का किया जाएगा। तो देखिए यदि आप कफ को 2.5 इंच फिट करते हैं तो लंबाई में से आपको 1.25 इंच कम कर देना है, सिंपल है। यदि आप 2.5 इंच का कफ फिट करते हैं तो आपको वहां पे 1.25 इंच कम कर देना है। तो 22.5 में से यदि हम 1.25 इंच कम करते हैं तो हमारे पास 21 इंच कपड़ा आता है। देखिए 21 इंच पर एक मार्क कर दिया है। यदि आप वहां पर 3 इंच का कफ फिट करते तो आपको फिर 2.25 इंच कपड़ा कम करना होता। फिर से यदि आप 3 इंच का कफ फिट करते तो फिर 2.25 इंच आपको कपड़ा कम करना होता और यहाँ पर 6 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना। देखिए 6 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। यदि कस्टमर का जो कफ है थोड़ा छोटा होता तो हम इसे थोड़ा कम भी कर सकते थे, यदि लूजिंग चाहिए तो हल्का सा बढ़ा भी सकते थे। अब हमें इस तरह से इसे सीधे स्केल के सहायता से मिला देना है और आस्तीन में हमें इस तरह से शेप देना होता, तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब जिस तरह से हमने आस्तीन की मार्क किया है उसी तरह से कटिंग कर देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यहाँ पर यदि आप 2.5 इंच का कप फिट कर रहे हैं तो आस्तीन में से 1.25 इंच कम कर दीजिए। यदि आप 3 इंच का कप फिट कर रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर दीजिए। काफी सिंपल है। यहाँ पर 1/4 पर हमें मार्क कर देना है और आस्तीन पट्टी के लिए एक यहाँ पे आधा इंच अंदर होते हुए मार्क करना है और 5.25 इंच पर मार्क करना है। तो 5.25 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है जो कि आस्तीन पट्टी के लिए है और आस्तीन पट्टी पीछे की तरफ आती है। अब हमें जो शेप देना होता है वो आगे की तरफ देना होता है। तो आस्तीन में शेप कुछ इस तरह से दिया जाता है। देखिए इस तरह से। यदि आप बिगिनर्स है तो पहले मार्किंग कर लीजिए, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक ही बार में आसानी से कटिंग कर सकते हैं। देखिए आस्तीन का हमें शेप इस तरह से देना, देखिए इस तरह से हमें रखना है। अब आप देखिए हल्का सा हमें पीछे से भी छाटना होगा, तो आप देख सकते हैं आस्तीन का जो शेप है वो प्रॉपर हमारा आ चुका है। अब हम आस्तीन को एक बार में ही आसानी से फिट कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर आर्म कटिंग कंप्लीट होती है। अब हमें अंदर एक शोल्डर और करना है, काटना है। वैसे हमने बैक के साथ एक शोल्डर लिया था बट हमें 2 शोल्डर फिट करना है जिससे हमारे शर्ट में मजबूती भी रहने वाली है। तो काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बैक के साथ हमारा शोल्डर आ चुका है, हमें सिंपल सा उसे इस तरह से जमा देना है। देखिए कुछ भी मार्किंग नहीं करना है, बस आपको ध्यान ये रखना है 6 इंच चौड़ाई का हमारा शोल्डर कटता है। तो देखिए आगे हमारा जो कपड़ा है वो ज्यादा, उसका पना ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। आगे के कपड़े में हमारी कॉलर का आसानी से चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें बैक को रखकर यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अब जो हमारा शोल्डर होता है वो 6 इंच चौड़ाई में कटता है, तो 6 इंच चौड़ाई पर एक मार्क हमें यहाँ पर कर देना है और यहाँ से सीधे स्केल की सहायता से मार्क कर देना है। यहाँ से हमारा प्रॉपर शोल्डर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो शर्ट की कटिंग है वो कंप्लीट होती है। हमने सीखा किस तरह फ्रंट कटिंग की जाती है, बैक कटिंग की जाती है, आर्म कटिंग की जाती है, शोल्डर कटिंग की जाती है। सो आज के लिए